क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या होता, मैनर क्या होता, क्या होता? तरीका, ठीक है, तरीका। जैसे कि देखिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ, इन चीज के ऊपर में थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो वर्ड्स हैं वो किन चीज के ऊपर में फोकस करता है उसके ऊपर में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको हमेशा जो जवाब दे रहा होगा वो कौन से वर्ड का देगा, हाउ का जवाब देगा, ठीक है। जैसे कि कोई एडवर्ब लगा हुआ है, अगर आपने उसके सामने हाउ का सवाल जनरेट किया तो उसका जवाब आपको अगर मिल रहा है तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, अगर नहीं मिल रहा तो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है, हाउ अ वर्क इज डन, एक काम कैसे किया गया है, कैसे का जवाब दे रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। देखिएगा, बोल्डली, ब्रेवली, स्लोली, बैडली, इजिली, क्विकली। दे वर्क ऑनेस्टली, उन्होंने काम किया, कैसा किया, ईमानदारी से किया। तो ये जो ईमानदारी है, कैसा का जवाब आ रहा है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। जिस जगह पे कैसा का जवाब है उस जगह पे एडवर्ब ऑफ मैनर। द सोल्जर फाउट ब्रेवली, कैसे लड़े, बहादुरी से लड़े, यानी कि ब्रेवली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे, अ फ्यू वर्ड्स हैव सेम एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव फॉर्म्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि एक साधारण सा वर्ड में देखेंगे, बोल्ड में एल वाई लगा दिया बोल्डली, ब्रेव में एल वाई लगा दिया ब्रेवली, स्लो में से एल वाई लगा दिया स्लोली, बैड में से एल वाई लगा दिया बैडली, इजी में से आई एल वाई लगा दिया तो इजिली हो गया, वाई को हटा करके, क्विक में से एल वाई लगा दिया तो क्विकली हो गया। यानी कि ज्यादातर केसेस में हो क्या रहे हैं कि एडवर्ब बनाने के लिए एल वाई यूज किया जा रहा है, पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड का हम लोग कभी भी एल वाई लगा करके एडवर्ब नहीं कर सकते हैं। वो जैसे एडजेक्टिव में दिख रहे होते हैं वैसे वो एडवर्ब में दिख रहे होंगे। फास्ट को कभी फास्टली नहीं लिख सकते, ठीक है, जैसे कि फास्ट हमेशा फास्ट होगा। स्ट्रेट को स्ट्रेटली नहीं लिख सकते, राइट को राइटली नहीं लिख सकते, हार्ड को हार्डली नहीं लिख सकते। हाँ, कहीं आप देखे होंगे हार्डली लिखा हुआ, बहुत सारे सेंटेंस में हार्डली लिखा हुआ देखें, हार्डली आई हैड टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होता है पता है, मैंने ना के बराबर पानी पिया, ना के बराबर मैंने पढ़ाई की। जैसे कि हार्डली आई हैव स्टडीड यस्टरडे, कल मैंने ना के बराबर पढ़ाई की। हाँ, पढ़ी होगी तो हो सकता है कॉपी को ऐसा करके टच करके रख दिया हो। हार्डली यानी कि ना के बराबर होता है, तो उस जगह पे हार्डली एडवर्ब की तरह नहीं काम करता है, दूसरे वर्ड की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। आगे, लेट, लेट को लेटली नहीं कर सकते, हाई को हाईली नहीं कर सकते, ठीक है। आगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर दिखाता हाउ एक्शन इज डन, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या दिखाएगा, व्हेन एन एक्शन इज डन। एक एक्शन कब हुआ है वो कौन दिखाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। एक एक्शन कैसे हुआ ये कौन दिखाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिएगा, ये क्या दिखाता, व्हेन एक्शन इज डन, यानी कि आफ्टर में हुआ होगा, अगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे और टुमारो। यू ऑल रीच्ड योर क्लासरूम बिफोर मी, आप सारे लोग क्लासरूम पहुंच गए थे मेरे से पहले, ठीक है, यानी मुझसे पहले आप लोग क्लास पहुंच गए थे। तो काम, आप लोग पहुंचे कब थे, कब कब पहुंचे थे, कब का जवाब तो मिल रहा है ना, हमसे पहले, किसी से भी पहले, किसी के बाद में। तो कब का अगर जवाब दे रहा तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। आगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस का मतलब क्या होता है, वेयर। अगर एक एडवर्ब, एक सेंटेंस है जो आपको जवाब दे रहा है कि कैसे घटना हुई है तो एडवर्ब ऑफ मैनर, कब हुआ है तो एडवर्ब ऑफ टाइम, कहां हुआ है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, यानी कि ये वेयर का जवाब दे रहा है। देखिएगा, हियर, देयर, नियर, बाय, अप, डाउन, इन, आउट, एवरीवेयर, नोवेयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, नोवेयर है ये, ठीक है, नोवेयर एल्स एक्सेट्रा। नहीं, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, नोवेयर एल्स, कहीं भी नहीं, ठीक है। नोवेयर यानी कि कहीं नहीं, नोवेयर एल्स यानी कि इसके अलावा भी कहीं नहीं, ठीक है। एग्जांपल्स क्या, स्पेलिंग सेम है, इसके बाद यहां वर्ड्स एक्स्ट्रा जोड़े हैं, समझ गए। ये नोवेयर है और ये नोवेयर एल्स है, पूरा का पूरा, क्लियर है। आगे देखिएगा, आवर कोचिंग क्लास इज नियर पार्क, हमारा कोचिंग क्लास कहाँ है, पार्क के नजदीक है, यानी कि जवाब दे रहा है ना, कहां का जवाब दे रहा है, तो ये जो नियर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, क्लियर हुआ। आगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन का जवाब देगा, ठीक है, कितने बार हुआ है वो चीजें के लिए। सोज हाउ ऑफन,
ठीक है, ये हाउ ऑफन का जवाब दे रहा होगा, कितने बार हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वैसे करके जो जवाब दे रहा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज यानी कि हमेशा हुआ ये काम, नेवर यानी कि कभी नहीं हुआ, सेल्डम यानी कि शायद ही, ऑफन यानी कि कभी कभी, फ्रीक्वेंटली यानी कि किसी किसी फ्रीक्वेंट पे, टाइम पे, ऑकेजनली यानी कि ऑकेजन पे, फ्रीक्वेंटली यानी कि रेगुलर बेसिस पे जो होता है उसे फ्रीक्वेंटली कहते हैं, सेल्डम मतलब शायद ही। ठीक है, माई फ्रेंड आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, मेरे दोस्त मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कब, कितने बार तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। तो हाउ ऑफन का जवाब कौन दे रहा है, ऑलवेज, तो ऑलवेज क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ही एब्सेंटेड हिज क्लास अ वीक, उसने अपने क्लास को सप्ताह में एब्सेंट किया, कितने बार एब्सेंट किया, दो बार, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस। ठीक है, ये ट्वाइस कितने बार का जवाब दे रहा है, हाउ ऑफन का जवाब दे रहा है, क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे देखिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्या डिग्री आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मच, इसका जवाब अगर दे रहा हो तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। देखिएगा, ऑलमोस्ट, वेरी, वेरी मच, टू, एनफ, सो मच, जस्ट, और ऑफ कोर्स, हार्डली, मच, मोर या मोस्ट, एक्सेट्रा। इन चीजों का अगर जवाब आ रहा, यानी कि आप पूछे कि हाउ मच या हाउ मेनी का अगर जवाब आपका सेंटेंस दे रहा, तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। यू आर टू इंटेलिजेंट टू डू द सम ऑफ स्टैंडर्ड 1, आप बहुत तेज हो क्लास 1 की गणित की कैलकुलेशन करने के लिए, कितने तेज हो, बहुत, तो ये जो टू है वो टू क्या कहलाएगा हमारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, आगे, ही इज वेरी वीक टू रन, वह कमजोर है दौड़ने के लिए, कितना कमजोर है, बहुत, यानी कि ये हाउ मच का जवाब दे रहा है ना, हाउ का जवाब तो नहीं दे रहा, हाउ मच का दे रहा था, हाउ मच का जवाब देने वाला क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। आगे देखिए, एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन का मतलब तो समझ में आता ना, बहाना, बहाना, वजह। ठीक है, वाई, जिस भी जगह पे आपको वाई का जवाब मिल रहा होगा उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। जैसे कि so, hence, since, therefore, on account of, consequently, etc. I will not take class on Saturday, मैं शनिवार को क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, क्यों ना लूंगा, बिकॉज ऑफ सम रीजन, कोई कारण है इस कारण से मैं ना लूंगा। तो क्यों ना लेने के पीछे का रीजन क्या, बिकॉज दिया गया ना इस जगह पे, बिकॉज यानी कि क्योंकि कोई कारण है, तो ये जो क्योंकि है वो किसका जवाब है, वाई का जवाब है ना। मैं सैटरडे को क्लास नहीं लूंगा, रीजन है, कोई रीजन है, क्योंकि कोई रीजन है, तो ये क्योंकि का जवाब, वाई का जवाब क्योंकि दे रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। आगे, यू डोंट लाइक हिम, आप उसे पसंद नहीं करते हो, ही हैज चीटेड यू, उसने आपके साथ धोखा किया। ठीक है, तो सिंस ही हैज चीटेड यू, क्योंकि उसने आपके साथ धोखा किया, तो ये जो सिंस है वो किसका जवाब दे रहा है, वाई का दे रहा है, ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ द रीजन। नेक्स्ट, अफर्मेशन क्या होता है पता, मैंने बताया आप लोगों को कि सेंटेंस ज्यादातर केसेस में कैसे बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होते हैं। तो अफर्मेटिव यानी कि जो पॉजिटिव सेंस दे, नेगेटिव, नेगेशन यानी कि जो नेगेटिव सेंस दे, और इंटेरोगेटिव यानी कि जो सवाल पूछने के काम में है वो इंटेरोगेटिव हो जाएंगे। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होता है, जहां सियोरिटी की बात की जाए कि कोई काम सियोर हुआ हो, सियोरली हुआ हो, जैसे कि सियोरली, सर्टेनली, ट्रूली। आई विल सियोरली रिप्लाई द रिपे द लोन्स, मैं पक्का इस लोन को चुका दूंगा। ठीक है, तो कैसे चुका दूंगा, ये जो पक्का है, सियोरली है, 100% कंफर्मेशन के साथ है, ये सेंटेंस जहां सियोरिटी की बात किया जा रहा हो उस जगह पे उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जिस जगह पे अगर सियोरिटी नहीं होता क्या होता, वो ना देने वाली होती तो नेगेशन हो जाता। सी विल ट्रूली हेल्प यू, वो आपकी मदद अवश्य करेगी, यानी कि ट्रूली कंफर्मेशन की बात किया जा रहा है, ट्रूली, सर्टेनली, और ये श्योरली की बात कर रहा है, जिस जगह पे पूरी तरीके से श्योर होने की बात की जा रही है, जैसे कि वो सच होकर के आपकी मदद करेगी, वो सच में आपकी मदद करेगी, यानी कि यहाँ कंफर्मेशन है कि वो आपकी मदद करेगी। तो ये जो ट्रूली है वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। देखिए, एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या होता है, नेगेशन यानी कि नो, नो यानी कि भाई नेगेटिव सेंटेंस वाला सेंटेंस,
जिस भी सेंटेंस में नॉट का इंडिकेशन आ रहा हो, ना करने का इंडिकेशन आ रहा हो, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं। जैसे कि नो हो सकता है, नॉट हो सकता है, नेवर हो सकता है। आगे देखिए, ही डिड नॉट कम टू क्लास, वो क्लास नहीं आया। तो ये जो नॉट है, ये तो क्लियर पता चल रहा है ना कि ना वाली सेंटेंस है, तो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। यू ऑलवेज हैव, नहीं, यू ऑल हैव नेवर कंप्लीटेड योर होमवर्क, आप लोगों ने अपना होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं किया। तो ये जो नेवर है, ये क्या दिखा रहा है? नेवर क्या दिखा रहा है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन, यानी कि नो का सेंस दे रहा है। आगे देखिए, क्या निकाल देते हैं? नेक्स्ट, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? रिलेटिव यानी कि जहां रिलेशन की बात की जाती हो, किसी चीज को रिलेट करने की बात की जाती है, उसे हम लोग रिलेशन कहते हैं। रिलेट करना नहीं होता ना, जैसे कि आपका किसी इंसान के साथ में रिलेशन कब बनता है? जब आप दोनों से रिलेट कर रहे हो, ठीक है। आपके मम्मी और आपके बीच में कोई समानता होंगे, आप दोनों जान रहे हो एक दूसरे को, आपके दोस्त और आप, जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, और आप कहीं से आ रहे हो, ये भी कहीं से आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन कब बनेगा? जब इन दोनों के बीच में अच्छे से मेल मिलाव बने, ये दोनों आपस में अच्छे से बात करें, इन दोनों के बीच में सवाल जवाब अच्छे से हो जाए, दोनों को एक दूसरे की व्यवहार समझ में आने लगे, तो ये दोनों दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों आपस में रिलेट कर जाते हैं, रिलेशन बन जा रही होती है, वही रिलेट कर रहा होता है। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, अगर ये चीजें रिलेट करने के काम में आते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे कि आई डोंट नो ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, वो गया है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, वो गया है। वेयर ही हैज गॉन, ये क्लियर कर रहा होता है ना कि कहाँ गया है, ये मैं नहीं जानता हूं। तो वेयर क्या कर रहा है? रिलेट करने का काम कर रहा है दो सेंटेंस को, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। आगे, ही विल कम, वो आएगा। आई विल कॉल हिम, मैं उसे बुलाऊंगा, ठीक है, मैं उसे बुलाऊंगा। वो आएगा, मैं उसे बुलाऊंगा, लेकिन कब? ही विल कम व्हेन आई विल कॉल हिम, मैं उसे जब भी बुलाऊंगा वो तब भी आएगा, ठीक है। तो ये जो व्हेन है, ये दोनों को जोड़ने का काम में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। ना समझ में आ रहे तो रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, सवाल की बात की जा रही है, उस जगह भी उसे क्या कहते हैं? सुगंध तगड़ा आ गया। वाई, वेन, वेयर, हाउ, अगर ये चीजें रिलेट करने के काम में आ रहे हैं तो रिलेटिव एडवर्ब, और यही चीज अगर सवाल पूछने के काम में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। वाई आर यू सरप्राइज्ड, आप चौंक क्यों गए, आप आश्चर्यजनक क्यों हो गए? तो ये जो वाई है, ये सवाल पूछने के लिए आया ना, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। व्हेन डिड आई मेट यू, मैं आपसे कब मिला, ठीक है। तो ये जो व्हेन है, ये क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। ये चीजें यहाँ खत्म होती है, एडवर्ब अब तक बहुत अच्छे से खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद वाली जो